Hello viewers and aspirant. In this session, I will explain the nature, scope and syllabus of geography. और साथ में हम लोग ज्योग्राफी के ऐसे टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे जहां से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं. अगेन, along with that, I will discuss a newly launched program by the RE-IAS institution for mentorship. So let us start discussion on all such things one by one. Like other subject, geography, you know very well, is divided into two paper 1 and paper 2. Paper 1 deals with world geography, theoretical part it is, while paper 2 is for Indian geography. Paper 1 again further divided into physical geography and human geography. अब आते हैं हम लोग कि physical geography is divided again further into 5 units. अब यहाँ पे जो units हैं इनमें 5 यूनिट हैं, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि सम ऑफ देम आर मोर रिलेवेंट देन रेस्ट ऑफ देम. जियोमॉर्फोलॉजी. जियोमॉर्फोलॉजी you know offers us understanding about the formation of mountain, relief, plateau and plain. And here topics like origin of earth, physical condition of the earth interior, continental drift, isostasy, plate tectonic, mountain building, volcanism, earthquake, weathering and erosion, concept of geomorphic cycle, landform associated with arid, glacial, etc. are there. अब now the fact is that कि इस पूरे यूनिट में से हम लोग किसी एक को अवॉइड नहीं कर सकते हैं. ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक साल यहाँ से एक नए क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में दिखाई पड़ेगा और क्वेश्चंस बहुत फ्लैट एंड सिंपल हैं. लाइक सपोज फिजिकल कंडीशन ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ. तो यू नो आवर अर्थ comprises 3 concentric layers, सियाल, सीमा, नीफे और क्रस्ट मेंटल कोर. अब यहाँ पर कैसे हमारे पी वेव और एस वेव का मूवमेंट होता है और क्या क्या फीचर निकलते हैं. अर्लियर इट वाज क्वेश्चन आइसोस्टेसी, द आइडियल बैलेंस ऑन स्टेट, दैट इज आइसोस्टेसी. यहाँ भी क्वेश्चन बने. प्लेट टेक्टोनिक, लिथोस्फेरिक प्लेट एंड देयर मूवमेंट, causes formation of continent, even our mountain, plateau are outcome of plate interaction. तो हमेशा इस पर क्वेश्चन बनते रहे हैं. as far as landform, तो even UPSC has rejected, has excluded that topic. Despite that, Odisha Public Service Commission has continued this. तो यहाँ हमें इस पर भी काम करना है. एक नए क्वेश्चन आपको इससे जरूर दिखाई पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द टॉपिक आर बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्कॉलर्स. लाइक आइसोस्टेसी में बहुत सारे स्कॉलर जैसे हमारे सर जॉन एवरेस्ट सबसे पहले थे, डटन साहब आएंगे और उस तरीके से ये कवर होगा. वाइल क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी इज मोर और लेस लाइक जीएस पेपर. temperature, pressure, heat budget, atmospheric circulation, planetary wind, all we discuss during the general study paper. हाँ, कुछ पार्ट नए मिलते हैं जैसे कोपेन एंड थॉर्नफिट, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, कोपेन एज वेल एज कंसर्न. तो मोस्ट ऑफ द time we cover Köppen's classification while dealing with the climatology, while climate classification is being read by the student. तो उस समय तो पढ़ लेते हैं, लेकिन थॉर्नफिट क्लासिफिकेशन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. यू नो वेरी वेल दैट इज क्वाइट मैथमेटिकल. तो वहाँ थोड़ा सा हमें ज़्यादा मेहनत करनी है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग आर नोन टू द स्टूडेंट हु रेड ज्योग्राफी ड्यूरिंग जनरल स्टडी पेपर. लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमें उसको डीप में जाना है और अच्छे तरीके से विथ डायग्राम, फ्लो चार्ट वी शैल ट्राई टू कवर दिस क्लाइमेटोलॉजी. एज फार एज ओशियोनोग्राफी इज कंसर्न, related with the information about the ocean relief and their characteristics. तो यहाँ ओशियन बॉटम टोपोग्राफी, इंडियन, अटलांटिक, पैसिफिक ओशियन, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, ओशियन करेंट, मैराइन रिसोर्सेस, कोरल रीफ एटसेट्रा आर देयर. अब एज फार एज रिलीवेंसी इज कंसर्न, तो क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी बोथ आर रिलीवेंट एज आवर जियोमॉर्फोलॉजी. तो यहाँ इन तीनों टॉपिक को हमको जब से ज़्यादा फोकस करने हैं, इसी को विथ डायग्राम, विथ फ्लो चार्ट बनाने हैं. और जितनी बातें, लाइक सपोज क्वेश्चंस कम्स दिस वे कि एक्सप्लेन द कॉजेस behind the formation of oceanic current.
तो यहाँ we shall try to draw at least 4 or 5 diagram to explain our thought, our key points to our examiner. तो इस तरह से हम लोग ज़्यादा मार्क्स फेच कर पाएंगे एंड बिलीव मी ज्योग्राफी दिस वे कैन ऑफर यू आइडियल मार्क्स। यहीं से इसी तरीके से ज़्यादा आ सकते हैं, लिखने से ज्योग्राफी में ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हैं, मेक इट क्लियर। अब आते हैं बायोज्योग्राफी। तो बायोज्योग्राफी इन कंपैरिजन टू जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी कंसीडर अ वीक पोर्शन। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भले एक दो दिखाई पड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा स्टूडेंट कवर नहीं करते हैं। रीज़न ये है कि ये ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है और इसमें प्रेजेंटेशन का स्कोप वगैरह नहीं दिखता है। लाइक जेनेसिस ऑफ सॉइल एज फार एज कंसर्न, यू मे held this topic very fundamental for soil. As far as classification of soil is concerned, that is quite technical. Earlier USDA, United Nations Agriculture Department attempted to classify the soil, world soil, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन इतना टिपिकल हो गया कि दैट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज, तो बाद में उसे रिजेक्ट किया गया और इस पर कुछ और भी बातें हुई हैं। तो ये टॉपिक मोर और लेस ऐसा है जिसमें एक दो टॉपिक रिलेवेंट हैं, बाकी के टॉपिक सो हैं ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन सॉइल, इवन यू कैन राइट मोस्ट ऑफ द पॉइंट। तो बायोज्योग्राफी स्कोरिंग नहीं होता है, इससे ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आएंगे क्योंकि स्कोप कम होते हैं। Again, as far as environmental geography is concerned, तो nowadays you know global concern is for environment, ecological protection। तो यहाँ पे आज ये जो भी करंट में हो रहा है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से कोरिलेट करते हो, इवन बाकू कोप समिट इज गोइंग ऑन, तो वहाँ से भी आपको पॉइंट्स निकालने हैं और यहाँ पे देने हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन तो यू शुड एक्सपेक्ट इन योर मेंस एग्जामिनेशन। तो नटसेल इज दैट section A as far as concerned, to geomorphology, climatology, oceanography must read unit, and as far as biogeography तो you shall be selective here। आपको यहाँ पे selective होना चाहिए और जो भी टॉपिक लग रहा हो सो हाँ, just read out that topic, find out the crux of that topic and prepare for mains examination। As far as environmental geography, to read the concept and correlate that concept with current happenings, what is going on in current, so that this will be the best way to prepare environmental geography। तो इस तरीके से यहाँ पर करना आसान है। As far as second part, section B of paper 1 is concerned, so this involve understanding of human geography। As far as human geography is concerned, तो देखो human geography ऐसा कहा जाता है कि फैक्ट डेटा पे बेस्ड होता है, बट कीप इन माइंड कि ज्योग्राफी इज बेस्ड ऑन डायग्राम, फ्लो चार्ट, इवन ऑल सच थिंग्स। ह्यूमन ज्योग्राफी को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा अप्रोच है कि जितने भी थिंकर्स के नाम दिख रहे होंगे, फर्स्ट प्रिपेयर ऑल सच मॉडल्स एंड द थिंकर्स कंट्रीब्यूशन। लाइक सपोज यहाँ पे वान थ्यूनेन थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन, अगेन वर्ल्ड इंडस्ट्री लोकेशन पैटर्न एंड द लोकेशनल थ्योरी ऑफ वेबर, हूवर, लॉस स्मिथ। तो यहाँ जितने भी आपके लग रहे हो मॉडल्स, यू शुड प्रिपेयर दिस फर्स्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर टॉपिक, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर यूनिट। सबसे पहला किसे कवर करना है? मॉडल्स को। अब उसके बाद वी शैल फाइंड आउट द रिलेवेंट टॉपिक। एज फार एज पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो सम सॉर्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल सिंथेसिस, यू शुड जस्ट रीड इट आउट, क्योंकि एक तो क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होगा, अदरवाइज यू विल हैव ऑप्शन टू लेफ्ट दिस क्वेश्चन, छोड़ने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगेन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिमिट ऑफ ग्रोथ, तो क्लब ऑफ रोम प्रोपाउंडेड द थ्योरी लिमिट टू ग्रोथ। तो इस तरह की चीज़ों को वन टाइम रीड करना है, की फैक्ट्स नोट करने हैं एंड यू विल बी एबल टू राइट योर मीन्स। अगेन पॉपुलेशन ग्रोथ, यू नो पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बिन रेकलेस इन 20 and 21st सेंचुरी। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, वी रीच्ड एट 9 बिलियन, और ये कहीं ना कहीं अदर स्पेसीज के लिए हमारे रिसोर्सेज पर एक थ्रेट क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं। माइग्रेशन हैज़ बिन पॉपुलर क्वेश्चन, हमेशा माइग्रेशन पे क्वेश्चन बनता ही रहता है। अगेन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉब्लम, रेस ऑफ मैनकाइंड, ये सारे आपको एक एक बार देखने हैं एंड यू विल बी in a safe position। As far as settlement, so that is very simple topic,
दिस रिक्वायर रीडिंग जस्ट वंस। एक बार आप पढ़ो, यू विल बी एबल टू फिगर आउट दिस टॉपिक। एक ही बार में ये पूरा हो जाता है, बस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिंजेस। यू विल कोरिलेट ऑल सच थिंग्स विद डे टू डे लाइफ, इवन urban fringes as far as concerned. So what is under urban fringes? Like suppose this is capital city, along with capital city there is a transitional zone, जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जो अर्बन एरिया है उसके भी कुछ फीचर्स मिल रहे हैं, मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यू विल फाइंड देयर, अगेन सम एग्रीकल्चर लैंड वुड बी देयर। तो दिस मार्जिनल, दिस ट्रांजिशनल जोन इज कॉल्ड रूरल अर्बन फ्रिंजेस। ऐसे लोकेशन हर जगह मिलते हैं, इसके बाद हमारा रूरल एरिया फाइनली स्टार्ट होता है। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इज द nature of this topic. Satellite town, problems of urbanization like congestion, drinking water problem, housing problem, electricity problem, problems related with pollution. तो ये सारे टॉपिक वन टाइम रीड हैं। यू विल बी, एज फार एज मॉडल इज कंसर्न, तो ईयर सेंटर प्लेस थ्योरी, क्रिस्टॉलर्स, यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट हमें कवर करना है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग आर क्वाइट सो यू विल गेट दिस आइडिया रीडिंग वंस। अगेन रीजनल प्लानिंग, तो रीजन्स, geographical area, it is type of region, this is kind of theoretical, and we shall cover this all such things reading once। तो कुल मिला के अगर हम ज्योग्राफी को देखें, तो अगर आपका पेपर 1 में फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कमांड आपने करके रखा है, तो डोंट वरी अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, जस्ट कीप इन हैंड द मॉडल्स इन ज्योग्राफी। आपको अगर वीवर का लोकेशन पता है, इवन आपको जो भी रिसेस ऑफ मैनकाइंड या सेंट्रल प्लेस थ्योरी पता है, यू विल बी एबल टू राइट सॉल्व योर मेंस पेपर। और बाकी सब वन लाइनर्स हैं। वन लाइनर्स मीन्स बहुत सिंपल हैं, एक बार पढ़ो क्लियर हो जाता है। अब आओ थोड़ा चलते हैं हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पर, कि आखिर इंडियन ज्योग्राफी में ऐसा क्या है जो हमें ध्यान में रखना है। तो देखो, इंडियन ज्योग्राफी इज फर्दर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब सेक्शन ए को देखें, फिजिकल एस्पेक्ट, स्ट्रक्चर, रिलीफ, ड्रेनेज सिस्टम, दैट इज नोन टू इवन एवरीवन। जिसने भी ज्योग्राफी पढ़ा वो स्ट्रक्चर तो पढ़ता ही है भाई, हिमालयन रीजन, नॉर्दर्न इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, इसके बिना तो ज्योग्राफी कंप्लीट ही नहीं होती है। तो हियर यू कैन से दैट कि नथिंग इज न्यू, कुछ भी नया नहीं है, ऑल इज क्वाइट फैमिलियर टू यू। एक बार पढ़ो, यू विल बी एबल टू राइट। रिसोर्सेस एज फार एज कंसर्न, तो रिसोर्सेज सेटिस्फाई आवर नीड्स, यू नो इट वेरी वेल। अब रिसोर्सेज के कॉन्सेप्ट में लैंड, वाटर, एनर्जी से हैं, थोड़े से फैक्चुअल बेस्ड आते हैं इसमें। यू नीड टू अपडेट ऑल सच थिंग्स विथ अ फ्रेश डेटा। जो भी डेटा रिलीज हो रहे हैं उस पर थोड़ा बहुत अपडेट करना है, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसमें बहुत सारे चेंज आते हैं। अगेन you shall include here the government plan, policy, like suppose जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड पॉलिसी है, अगर आप उसको यहाँ पे लिखते हो तो दैट विल बी प्लस पॉइंट। अगेन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर is not merely reading the topic mentioned here, but also in agriculture you should try to update the data, like production of wheat, even rice, even pulses should be updated if you are going to write this year means examination। उसका एक impression है बस। कुल मिला के about 25 to 30 figure you should keep in mind while writing means examination। infrastructure, irrigation, power, यहाँ पे भी हमें टॉपिक सेलेक्ट करने पड़ेंगे। देखो, हर एक से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल ग्रीन रेवोल्यूशन, यू नो ग्रीन रेवोल्यूशन इज काइंड ऑफ एवरग्रीन टॉपिक। जब से ग्रीन रिवोल्यूशन आया है तब से इसने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए। अब हमारे पास फूड सरप्लस है, वी बिकम वन ऑफ द एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स इन द वर्ल्ड। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन से कई सारे प्रॉब्लम्स भी आए, यू नो इट वेरी वेल। दिस लेड टू द केमिकल पॉल्यूशन, इवन वाटर पॉल्यूशन, इवन आवर सॉइल पॉल्यूशन, बहुत सारी चीज़ें हुई इससे। इसने हमारे बायोडाइवर्सिटी को हार्म किया है। इवन हमारे जो सब सॉइल वाटर हैं उनको भी इन्होंने हैम्पर किया है। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। कैसे एफ्लुएंट सोसाइटी गॉट बेनिफिटेड बाय दिस, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। एज फार एज एग्रो क्लाइमेट रीजन, एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन, ब्लू रिवोल्यूशन एंड वाइट रिवोल्यूशन फॉर मिल्क प्रोडक्शन, ब्लू रिवोल्यूशन फॉर फिशरीज। तो ये सारे पॉइंट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे जितने भी रिवोल्यूशन है एग्रीकल्चर में। दिस विल बी योर टॉपिक फॉर मेंस एग्जामिनेशन। एज फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न, तो इंडस्ट्री में देखो कौन कौन सी इंडस्ट्री हमें प्रॉपर पढ़ के जाने चाहिए।
like iron steel industry. You know, Odisha is the home of Raurkela iron steel plant. Why Raurkela steel plant is there in Odisha? So that is proximity of iron ore, coal, and availability of power through Hirakund, even a river proximity. It is the ब्राह्मणी एंड ब्राह्मणी रिवर. तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये हमारे आयरन स्टील को डिटरमाइन करते हैं, इंडस्ट्री को. तो यहाँ आपको ये सब चीजें करनी है. आयरन स्टील इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री. तो जूट इंडस्ट्री यू नो वेरी वेल लॉस्ट देयर पीस. अब जूट इंडस्ट्री उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा एज इट वाज ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस इरा. अब क्या हो रहा है तो देखो, आफ्टर यू नो पार्टीशन व्हाट हैपेंस, मेजर जूट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज वेंट टू पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान, इट वाज बांग्लादेश लेटर. अब हमारे पास जूट को रिवाइव करने का एक दौर आ गया है. यू नो, जूट इज कंसिडर्ड एज अ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट दैट विल रिप्लेस द पॉल्यूटेंट प्लास्टिक. प्लास्टिक को हटा के जूट को ला सकते हैं, लेकिन दैट इज वेरी डिफिकल्ट. यू नो, जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया ओवर द टाइम श्रिंक्ड एनफ, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है. अब फार्मर्स के पास भी उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखता है क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं. तो जूट इंडस्ट्री दो इज काइंड ऑफ सपोज अपॉर्चुनिटी, बट दिस हैज सेवरल चैलेंजेस. और इसको रिवाइव करने में जो चीज़ें आ रही हैं वही हमारा क्वेश्चन कई बार बनता है. Again, location of cotton textile industry. You know, cotton textile industry, one of the highly decentralized industry in India. Earlier, this was concentrated at Mumbai. Later, migrated to nearby town like Ahmedabad, Pune, even Indore. Again, this shifted to the hinterland. उसके बाद फिर से ये शिफ्ट करता है और आज हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमें कॉटन टेक्सटाइल दिखता है. तो इसी बात को हमें देखना है कि व्हाट वर द फैक्टर that determined this dissemination of cotton textile industry over the year. ठीक है. Again, industrial policy, particularly new industrial policy announced in 1991, you know very well, it was the Manmohan Singh, the finance minister during the P.V. Narasimha Rao government. So when we witnessed the financial crisis, under the influence of World Bank and IMF, we changed our industrial policy and India adopted LPG, liberalization, privatization and globalization. तो that is called new economic industrial policy as well. तो यहाँ पर इसी से क्वेश्चन है कैसे हमने लिबरलाइज किया अपने इकोनॉमी को, कैसे हमने लाइसेंस और परमिट को ओवर द टाइम खत्म किया है. ये सारी चीजें इस पे क्वेश्चन आता है. अगेन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड. देखो, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड एज फार एज कंसर्न, तो रोड, रेल, वाटर, एयर, पाइपलाइन नेटवर्क आर हियर. द मोस्ट इंपोर्टेंट अमोंग दिस आर आवर इनलैंड वाटरवे. इनलैंड वाटरवे मीन्स ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द रिवर्स. अब रिवर्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन में पोटेंशियल बहुत है, तो क्वेश्चन इस पे आमतौर पे बनते रहते हैं. एज फार एज रोड ट्रांसपोर्ट इज कंसर्न, सो वी डिड एनफ इन रोड ट्रांसपोर्ट ओवर लास्ट डिकेड. पहले अभी जो लास्ट डिकेड गया, वी इवन कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्टेड सेवरल एक्सप्रेस वे. और यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छा डेवलपमेंट दिखा, इंक्लूडिंग विद दैट द नोमेनकल्चर इन रोड चेंज. यू नो वेरी वेल, बहुत सारे रोड के नए नाम रखे गए हैं, पूरा पुराना चेंज हो गया है. इन 2010 इट डिड. रेलवे का कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे. अगर आप स्वाट को लगाते हो, मींस इट्स स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, थ्रेट, अपॉर्चुनिटीज को, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, हैंडल दिस टॉपिक. लेकिन यहाँ भी जब आप लिखो तो यू शुड ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इंडिया कि भाई दिस वे रोड, दिस वे रेल ट्रांसपोर्ट इज हियर इन इंडिया. अगेन, फ्री ट्रेड, और यहाँ से भी क्वेश्चंस रहते हैं. इंडिया के हर पार्ट को प्रिपेयर करो क्योंकि हियर नो वेरी डिफाइंड एरिया इज, यू शुड कीप इन माइंड. यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक को छोड़ दो, इससे कर लो, क्योंकि यहाँ बहुत मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर आई विल एक्सप्लेन लेटर कि भाई कैसे हम लोग उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करें जिसको कमीशन ने बार बार पूछ रखा है. ठीक है, तो उस तरीके से हमारी तैयारी थोड़ी सी अच्छी टारगेटेड हो जाएगी. अब आते हैं सेकेंड पार्ट इन इंडिया. तो देखो, सेकेंड पार्ट इन इंडिया इज काइंड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया. यहाँ पे हमें कल्चरल सेटिंग, सेटलमेंट और रीजनल डेवलपमेंट को पढ़ना होता है. कल्चरल सेटिंग एज फार एज कंसर्न, तो टॉपिक इज वेरी इजी.
एक बार में ही समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे अगर आपका पहले पार्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी समझ में आएगा कि हाउ मानसून इवॉल्व, कैसे मानसून विंड अराइव होते हैं इंडिया में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बस रोल ऑफ लैंग्वेज। तो व्हाट इज द रोल ऑफ लैंग्वेज? यू नो वेरी वेल, लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन। हमारे क्या ओपिनियन है, अगर हमारे ओपिनियन बहुत अच्छे से शेयर होंगे तो देयर विल बी सॉलिडेरिटी अमॉन्ग द सिटीजन, लोगों में एकजुटता होगी। इवन वी मे स्प्रेड आवर थॉट ओपिनियन विथ आवर पीपल। इवन लैंग्वेज से हम लोग बहुत सारे एजुकेशंस को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो कैसे ये रोल प्ले करता है, दैट इज द कंसर्न। रिलीजन, ये सारी चीजें हैं, मतलब बेसिक बेसिक बातें हैं, बहुत बड़ी चीजें यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती। एज फार एज ट्राइबल इज कंसर्न, तो देखो ट्राइबल हैज बिन द एवरग्रीन टॉपिक। अब ट्राइबल्स आर देयर एंड ट्राइबल एक्चुअली प्रैक्टिसेस वेरी यूनिक way of life. Means tribal can be identified on the basis of their shyness, remote लोकेशंस, इवन देयर लाइफ स्टाइल। और इन तरीकों से ट्राइबल्स की अलग पहचान होती है। अगर ट्राइबल्स को देखो तो उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल प्रॉब्लम, इवन देयर कल्चरल प्रॉब्लम, इवन देयर एजुकेशनल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ हेल्थ, सैनिटेशन। ये सारे क्वेश्चंस रहे तो ट्राइबल से हमेशा क्वेश्चन बनता है। यू शुड कीप इन माइंड, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा एक बार दिखाई पड़ेगा। अदर लाइक पॉपुलेशन प्रॉब्लम। अब पॉपुलेशन प्रॉब्लम में यू नो वेरी वेल, एजिंग ऑफ पॉपुलेशन बिकम अ प्रॉब्लम। आजकल तो एक नई इकोनॉमी ही सामने आ गई है, सिल्वर इकोनॉमी उसको नाम दिया जा रहा है। तो सच काइंड ऑफ economy depends on the demand of the aged people, means people over 60 year, based called silver economy। अब उस पर फोकस कर रहे हैं इंडियंस। तो सोचो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब अगर बढ़ रही है तो ऐसे लोगों को फुलफिल, ऐसे लोगों के इंटरेस्ट को भी फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहाँ इन सब बातों पे डिस्कशन है। एज फार एज सेटलमेंट इज कंसर्न, तो सेटलमेंट मीन्स दैट इज क्वाइट रिलेटेड विथ फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर का ही पार्ट है, टाइप, पैटर्न, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट, अगेन अर्बन डेवलपमेंट, सेंसस, डिफिनीशन ऑफ अर्बन एरिया, मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटी। तो थिंकर बेस्ड ये सब होते हैं। कुछ प्रेमलता बंसल वगैरह ने इस पर काम किया है, वी शैल डिस्कस ड्यूरिंग द क्लासेस। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, अगेन हियर पंचायती राज, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इज हैज बीन द एवरग्रीन टॉपिक, एवरीवेयर क्वेश्चन कम, what and how and why decentralized planning offers the best गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एट ग्रास रूट लेवल। कैसे इससे हो रहा है, तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इज काइंड ऑफ रिवोल्यूशन इन इंडिया। यू नो वेरी वेल, अर्लियर वी प्रैक्टिस द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। प्लानिंग कमीशन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसोर्स एंड द प्लानिंग फॉर एंटायर कंट्री, and this was not able to identify the resource potential, even the issues faced by the local people, rural area। तो बाद में डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग आती है हमारी। Constitutionally, this become valid with enactment of 73rd and 74th Amendment Act। तो उसी को यहाँ पे डिस्कस करना, और ये बहुत रिलेवेंट है। मल्टी लेवल प्लानिंग इज पार्ट ऑफ दिस, रीजनल प्लानिंग, ड्रॉट प्लानिंग। तो दिस वे आई हैव डिस्कस द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी। अब सिलेबस की इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद हाँ कुछ और पार्ट है, वी शैल डिस्कस पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट में ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ फेडरलिज्म, very interesting it is, why Indian makers of constitution adopted this federal system for India. What are the geographical concern? You know, vast size of territory must not be handled properly by a center। किसी दिल्ली से हम पूरे इंडिया को जो है सर्विसेज, सीमलेस सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं। दैट इज द आयरनी। सो दैट वी डिसाइडेड to disintegrate this entire country into different state, and state will be responsible for local problem and overall problem shall be handled by the central government। तो इस तरीके से हमने इसको बनाया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन held in 1956 on the basis of the फजल अली कमीशन। तो ये पूरे आसान से टॉपिक है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट एज फार एज थीम इज कंसर्न। सो दैट इज काइंड ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। कंटेम्पररी इशू, environmental hazard, landslide must have question, earthquake, tsunami, cyclone, flood। you know, ओडिशा इज फ्लड प्रोन स्टेट। तो यहाँ पर इस टॉपिक को भी हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। द थिंग इज दैट द ज्योग्राफी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, रिलेटेड विथ करंट अफेयर्स। अगेन
several overlapping topics is there. Most of the topic is in our general study. Some part, particularly models of paper 1 is new to the student. कुल मिला के बहुत आसान है, कुछ ही पार्ट पर फोकस करना है. वन टाइम रीड है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, यू विल राइट आंसर इन मेंस एग्जामिनेशन. अब आओगे ज्योग्राफी में, अगर हम बहुत अच्छे मार्क्स को लाना चाहते हैं तो व्हाट वुड बी द की पॉइंट्स. तो अगर आप ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो देखो, तीन चार बातों को ध्यान में रखो. सबसे पहले, इन ज्योग्राफी राइटिंग इज नॉट रिलीवेंट एज प्रेजेंटिंग डायग्राम. अगर आप किसी भी बात को लिखते हो और उसके साथ डायग्राम दे रहे हो, फ्लो चार्ट बना रहे हो, मैपिंग कर रहे हो, तो दैट इज द बेनिफिट, दैट इज द सपोज मार्जिन. दिस वे यू विल फेच द गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स आएंगे उससे. अगेन, डेटा अपडेशन, तो यू शुड ट्राई टू अपडेट डेटा रिलेटेड विथ एग्रीकल्चर, रिलेटेड विथ एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, इवन रोड ट्रांसपोर्ट. तो वहां पे कुछ एज आपको मिलते हैं. अगेन, यू शुड इन्वॉल्व the information related with the plan and policy carried out by the center and state government. तो वहाँ अगर प्लान पॉलिसी को आप हाईलाइट करते हो एज पर रिक्वायरमेंट और अंडरलाइन करो उसको, तो यू विल गेट द ऑप्टिमल मार्क्स. अगेन, इन ज्योग्राफी यू कैन ड्रॉ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो चार्ट एज वेल. बहुत सारी चीज़ों को फ्लो चार्ट से भी बता सकते हैं. तो ज्योग्राफी ऑफर्स यू इमेंस अपॉर्चुनिटी to fetch good marks through your creativity, understanding, data, diagram. तो साइंस बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट होते हैं जिनको लग रहा है कि नहीं ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी, यूजुअली ऑप्ट ज्योग्राफी. तो इस तरीके से ज्योग्राफी में बहुत सारे पोटेंशियल हैं. और हाँ, जिनको ज्योग्राफी समझ में नहीं आती है उनको कभी भी समझ में नहीं आती है, तो ये खैर अलग इश्यू है. वी शैल नॉट गो इनटू दैट मैटर. अब आते हैं कि रे आईएएस एकेडमी आपके लिए क्या लेके आया है. तो देखो, रे आईएएस एकेडमी इज गोइंग टू रन अ न्यू प्रोग्राम नेम्ड मीन्स मेंटरशिप प्रोग्राम. In this program, I will assist you how to prepare geography optional paper, and I will guide you how to make note, how to write good answer. कहीं भी problem होगी तो you will be free to talk with me, and we will discuss all such intricacies, even the concept वन बाय वन. तो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम होगा. आई विल चेक योर आंसर कॉपी एज वेल, एंड आई विल सजेस्ट व्हाट पॉइंट यू शुड राइट देयर और व्हाट शुड बी अवॉइडेड बाय यू. तो इस तरीके से एक पूरी तैयारी हम लोग आगे लेके चलेंगे. और इस तरीके से जो भी आपकी फिनिशिंग होती है, बहुत अच्छे मार्क्स अगर ऑप्शनल में आ गए तो फाइनल सिलेक्शन तो यू नो वेरी वेल विल बी इन योर हैंड. तो इस तरीके से हम लोग इसको लेके चलेंगे आगे. Hope you understood all such things. और भी कुछ जानना हो तो you are free to call this number 7606024205. Representative will guide you in detail. So with that word, I am ending this session. Hope you have enjoyed. All the best, all of you.